बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन हर स्तर पर जनता को मोहने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था। इसी को टक्कर देने के लिए एनडीए ने साझा संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कौन कौन से वादे मुख्य रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कह सकते हैं कि अब अंतिम रूप दिया जा रहा है उनकी तैयारियों को लेकर, और लगातार जनसभाएं दोनों पक्ष की ओर से की जा रही है। चाहे एनडीए की बात कर ले या तो फिर महागठबंधन की बात कर ले। महागठबंधन ने इससे पहले कह सकते हैं कि जो घोषणा पत्र होता है, चुनावी मैनिफेस्टो जो होता है, वो कुछ दिनों पहले ही जारी कर दिया गया था। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा तक बताया गया है। अब इसी को लेकर एनडीए ने आज संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसे संकल्प पत्र के नाम से आज जारी किया गया है एनडीए की ओर से। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में एनडीए घटक दल के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो मौजूद रहे। चाहे आप नीतीश कुमार की बात कर ले या तो फिर डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, विनोद तावड़े। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को खासा इसमें ध्यान रखा गया है, महिलाओं और युवाओं पर दोनों ओर से ज्यादा ध्यान दिए जा रहे हैं। एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किए हैं उसमें 25 मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया गया है, और खास तौर पर दोनों पक्ष जब महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने भी कहा है कि आगामी 5 वर्षों में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो युवाओं को सरकारी नौकरी सहित रोजगार दिए जाएंगे और महिलाओं को भी सशक्त बनाए जाएंगे। 25 बिंदुओं की जानकारी देते हुए सम्राट चौधरी ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं गंभीर बातें कही मानी जा सकती है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से पलायन रोकने की बातें दोनों ओर से की जा रही है, उद्योग लगाने की बातें की जा रही है, तो बात उद्योग की जाए तो हर एक जिले में उद्योग लगाने की भी एनडीए ने घोषणा की है। इसके साथ ही क्या वाकई में बिहार के युवाओं को रोजगार बिहार में ही मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम उन 25 बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर एनडीए ने जो संकल्प पत्र जारी किए हैं, उन संकल्प पत्र में उन 25 मुद्दों को, जिन 25 मुद्दों को लेकर बातें कही जा रही है, उनमें कौन से मुख्य मुद्दे हैं। तो आपको बता दें कि अति पिछड़ा जो जाति है उससे भी साधने की कोशिश की गई है, युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही रेलवे का विस्तारीकरण होगा और कई 4 जिलों में कह सकते हैं कि मेट्रो का निर्माण करवाने की बात कही गई है। अलग अलग जिलों से अलग अलग शहरों के लिए जो एयरपोर्ट की बात कर ले जाए, एयरपोर्ट को और भी अच्छे तरीके से निर्माण करवाया जाएगा। अब इन प्रमुख वादों की चर्चा की जाए नौमिता, तो आपको बता दें कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है। दूसरे नंबर पर कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान की जाएगी युवाओं को। हर जिले में, बिहार में जितने भी जिले हैं, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा और ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में उसे स्थापित किया जाएगा। तो समझिए कि हर जिले में यदि मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रोजगार के मार्ग खुलने जैसा माना जा रहा है। और सबसे अहम जो घोषणा किया गया है एनडीए की ओर से, यानी कि मैं बात कर रहा हूं महिलाओं को साधने के विषय में। आपको याद होगा कि 10-10 हजार रुपए जो जीविका दीदियों को दिया गया है, उसी के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो स्वावलंबी बन सके और रोजगार कर सके। तो समझिए कि 10,000 रुपए की जो ये शुरुआत की गई है, इसे 2 लाख तक ले जाया जाएगा और इसे भी एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, तो समझिए कि लखपति दीदी बनाने की वादा एनडीए की ओर से किए गए हैं। तो वहीं महागठबंधन ने भी महिलाओं को लुभाने की कोशिश किया था। महिला मिशन करोड़पति, महिलाओं को करोड़पति बनाने की भी
बात की जा रही है। और अति पिछड़ा, जिसका मैं चर्चा कर रहा था कि अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूहों को 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो समझिए कि महिलाओं की हमने बात की, युवाओं की बात की, अब अति पिछड़ा वर्ग की भी बात की गई है। और जो किसानों के लिए बात की जाए, यदि कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए तो हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम, ये एनडीए के घोषणा पत्र में है कि किसानों को उनके फसल का उचित कर सकते हैं कि दाम दिया जाएगा। और सबसे अहम मुद्दा है, समझिए कि जो जननायक, बिहार के जननायक माने जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। एक बड़ी घोषणा एनडीए की ओर से की गई है और किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपया, कुल 9,000 रुपया लाभ दिया जाएगा। किसानों को, बिहार के किसानों को 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर भी सभी प्रमुख फसल, चाहे आप धान की बात कर ले, गेहूं की बात कर ले, दलहन की बात कर ले, मक्का की बात कर ले, कि एमएसपी पर खरीद की जाएगी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और कुछ आम मुद्दों की चर्चा की जाए तो 4 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का दावा किया जा रहा है एनडीए की ओर से कि पहले भी सड़कें बनाई गई है और अब आने वाली सरकार में 7 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। तो और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। कुछ दिनों पहले ही पटना में मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी। अब बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो समझिए कि बिहार में बदलाव की जो लहर बताई जा रही है, विकसित बिहार बनाने की दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं। तो एनडीए ने भी अपना कहते हैं कि पूरे तरीके से दम भरा है। और एक अहम बात आपको बता दूं कि मां जानकी की जन्मस्थली, समझ सकते हैं कि मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय अत्याधुनिक नगरी सीतापुरम के नाम से जाना जाएगा। सीतापुरम के नाम से मां जानकी की जन्मस्थली को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की सुविधा दी जाएगी। यानी कि बिहार के 10 शहर में घरेलू उड़ान, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अच्छे तरीके से एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर ले, इन तमाम बिंदुओं पर एनडीए की ओर से बातें कही गई है। लेकिन जो जनता के मन में जो सवाल रहते हैं, 2-4 उन बातों का भी मैं जिक्र कर दूं तो मुफ्त राशन तो मिल ही रहा है, मुफ्त राशन देने की बात की जा रही है। और सबसे अहम कि 125 यूनिट बिजली जो बिहार में मुफ्त है वो जारी रहेगा। एनडीए की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है कि वो आने वाले समय में भी 125 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त दी जाएगी। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। लोगों के लिए बड़ी राहत, बड़ी वादे किए गए हैं एनडीए की ओर से कि 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज है। 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। पक्के मकान 50 लाख बनाने की बात की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। सभी गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक, समझिए कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की जा रही है। मिड डे मील की बात की जा रही है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना भी की जाएगी। एनडीए की एक संकल्प पत्र में है। हब निर्माण की यदि बात की जाए तो टेक्सटाइल के साथ टेक, एक्सपोर्ट, तमाम प्रकार के उद्योग लगाने के तो वादे किए जा रहे हैं। हर एक जिले में फैक्ट्रियां लगाने की भी वादा किए गए हैं। तो इन 25 बिंदुओं को लेकर एक और बात है कि बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा। स्पोर्ट्स में बिहार को लेकर काफी सवाल खड़े होते हैं कि बिहार आज भी खेल में उस स्तर पर नहीं देश में नाम कमा पाया है। इसको लेकर एनडीए ने पहल की है। और आपको बता दें कि रामायण और जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा। और इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज जब पटना में एनडीए के जो नेता हैं उन्होंने जब जानकारी दी है तो सवाल यही है कि वाकई में जो ये चुनावी वादा किया जा रहा है, जो मैनिफेस्टो लॉन्च किए गए हैं संकल्प पत्र के नाम से, वो आने वाले दिनों में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो वो फुलफिल हो पाता है कि नहीं। तो समझिए कि दोनों ओर से रोमिता की, चाहे महागठबंधन की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, दोनों कह सकते हैं कि गठबंधन की ओर से सिर्फ और सिर्फ युवाओं, महिलाओं और किसानों और कह सकते हैं कि अति पिछड़ा को साधने की कोशिश की गई है। पलायन सहित उद्योग लगाने की बातें तो की जा रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि इन दोनों मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला किसका मैनिफेस्टो है।
जब चुनाव होंगे 6 नवंबर की मैं बात कर रहा हूं, या तो फिर पहले चरण, दूसरे चरण, और 14 नवंबर को रिजल्ट जब आएगा तब पता चल पाएगा कि आखिर किसके घोषणा पत्र में कितना दम था जनता को लुभाने में। कौन से दल, कौन से महागठबंधन कहे या तो फिर एनडीए के गठबंधन की बात कर ले, वो सही साबित हुआ है जी। सौरभ, पिछले कार्यकाल से अगर तुलना करें तो इस बार के एजेंडे में कितना बदलाव देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है, उन वादों को भी सम्राट चौधरी ने आज दोहराया है कि जो पुराने काम है, जो छोटे बचे हुए काम है, उसे भी कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाएगा। पिछली काम को लेकर भी सरकार जनता के बीच जा रही है कि आखिर आप समझिए कि जो सामाजिक, जो बुजुर्गों को जो पेंशन 400 था उसे 1100 किया गया है। जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। जीविका के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया गया है। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसे अच्छी की गई है और स्टूडेंट्स पर ध्यान दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बिहार में पलायन कब तक रुकेगी? क्या दोनों ओर से जो फैक्ट्रियां लगाने की बात की जा रही है, किसी की भी सरकार बनती है तो वाकई में फैक्ट्रियां लग पाएंगी? क्योंकि समझिए रोमिता की मेट्रो सेवाएं की बात कर लें, एयरपोर्ट सेवाएं की बात कर लें, सड़कों का तो जाल जो बिछा है तो बिछा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मेट्रो की सेवा तो बहाल कर दी जाएगी, लोगों को सुविधा दिए जाएंगे, क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा? मुद्दा इस बार के चुनाव में यही है। इन बातों को लेकर तमाम राजनीतिक दल के जो नेता है वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और आपने जो कहा है कि पिछला जो कार्यकाल रहा है सरकार का, उन बातों को लेकर भी नीतीश कुमार, चाहे एनडीए के जो तमाम राजनीतिक दल है, वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन आने वाला समय, रोजगार जैसे युवाओं के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर काफी सवाल उठाए थे, तो क्या लगता है इस संकल्प पत्र के जरिए एनडीए ने इसका भी जवाब दिया है विपक्ष को? जी बिल्कुल, देखिए संकल्प पत्र के तहत कहीं ना कहीं साफ तौर पे यही संदेश देने की एक रणनीति रहती है चुनाव के दौरान कि दूसरी दल की ओर से जो वादे किए गए हैं उसके काउंटर में इनकी ओर से वादे किए जाते हैं। और जनता को ध्यान में रखते हुए, हालांकि एनडीए की ओर से जो बातें कही गई है कि तमाम वो सर्वे करवाए गए हैं, डेटा के आधार पर इन घोषणा पत्र को जारी किया जाता है, लेकिन काउंटर मानी जा सकती है कि महागठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, तेजस्वी यादव की उस घोषणा पत्र में आप समझिए कि उस पुस्तक में तेजस्वी यादव की फ्रंट में एक पिक्चर थी और उससे भी क्लियरेंस हो चुका था कि तेजस्वी यादव ही अब बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन दल के चेहरा घोषित हो चुके हैं। लेकिन बातें सिर्फ वही है कि दोनों ओर से दोनों घोषणा पत्र को काउंटर करने की कोशिश की गई है कि आखिर किसके घोषणा पत्र में कितना दम है, जनता किन दलों से प्रभावित होती है, किन मुद्दों से प्रभावित होती है, बिहार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर अब दोनों ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं। चुनाव में महज अब कुछ दिनों का समय बचा है। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है, तो समझिए 4 से 5 दिनों का ही चुनाव प्रचार होना है और तमाम राजनीतिक दलों ने दम भर दिया है। लगातार जनसभाएं की जा रही है ताकि जनता को साधा जा सके। और आज एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जहां लेट इस्तीफे की बात हो रही थी कि जब महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया गया है, मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए गए हैं, तो एनडीए की ओर से लेट इस्तीफे क्यों हो रही है? उसके जवाब में आज एनडीए ने पटना में जब मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र लॉन्च कर दिया है, तो अब जनसभाओं का दौर आपको देखने को मिलेगा और तमाम बातें इस मैनिफेस्टो का आपको जनसभाओं के मंच पर भी खूब गूंजते दिखेंगे। जी धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।